नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो मुंबई के क्रूज के ऊपर रेड डाली थी उसके बारे में बहुत सारे अहम सवाल अभी पूछे जा रहे हैं और जिसका जवाब जो एनसीबी ने कोशिश की थी कल पत्रकार वार्ता से देने की वो पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हमें अपेक्षा थी कि एनसीबी के अधिकारी ने कहा था कि उनका रवैया पूरी तरह से पारदर्शिता और व्यावसायिकता को मद्देनजर रखते हुए है और उन्होंने पूरी तरह से नियमों के आधार पर ये कार्रवाई की है, कानून का इसमें ख्याल रखा गया है, वो पूरी तरह से गलत है। जिस तरह का जवाब यहाँ मिला है निश्चित तौर पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात है नियमों के उल्लंघन का, निश्चित तौर पर किसी भी आरोपी को हिरासत में लेना और उसको मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाने तक जो जिम्मेदारी है किस तरह से निर्वहन किया जाए ये एनसीबी के हैंडबुक में पूरी तरह से दर्ज किया गया है और उसी हैंडबुक को 69 पेज पर लिखा गया है कि 24 घंटे में आरोपी को मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना चाहिए और तब तक उसकी सुरक्षा का और वो कोई गलत काम न करे इसका ख्याल उस अधिकारी ने रखना चाहिए। यहाँ आरोपी दिख रहा है कि कोई निजी व्यक्ति जो प्राइवेट डिटेक्टिव खुद को कहलाता है वो सेल्फी ले रहा है आरोपी के साथ में, तो किस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन इन्होंने किया था। दूसरी ओर इसी हैंडबुक के 70 पेज पर लिखा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी आरोपी को हिरासत में लेने के बाद वो कहीं और जाना चाहता है तो वो उसकी हिरासत दूसरे अधिकारी के पास ही दे सकता है, उसकी कस्टडी दे सकता है और बाकायदा उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश की आवश्यकता होती है और दोनों अधिकारियों के लिखित में सिग्नेचर उस कागजात पे होने चाहिए और कब उन्होंने दिया और कभी वापस लिया आरोपी को ये पूरी तरह से उसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो क्या एनसीबी बता पाएगी कि किस वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश से ये आरोपी की कस्टडी एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और एक निजी प्राइवेट डिटेक्टिव जिसके ऊपर खुद आरोप है उनके पास एनसीबी ने दी, क्या ये कागजात सामने ला सकते हैं? तो निश्चित तौर पर ये नियमों का उल्लंघन इसमें हुआ है और बाकायदा एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जिसके अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम करता है उसके सेक्शन 59 में ये लिखा गया है कि अगर किसी भी नियमों का उल्लंघन हुआ तो वो अधिकारी जिसने उसका उल्लंघन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो 10 साल से अधिक 20 साल तक की जेल या 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना इसमें पूरी तरह से दर्ज है। तो हम ये सवाल पूछना चाहेंगे क्या एनसीबी के वरिष्ठतम अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाएंगे या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? और निश्चित तौर पर अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रहा है और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने का, बॉलीवुड को बदनाम करने की जो साल भर की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके तहत ही ये हो रहा है। मुद्रा के ड्रग सीज से मामला जो है उसके ध्यान हटाने की